गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं इसमें आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। जैसा कि आप अपने पुस्तक में, संस्कृत के पुस्तक में देख रहे हैं, दिया गया। आइए अब हम आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द सीखें। एक वचन कैसे, आपको इसमें देखिए समझाते हैं आपको। यहाँ पे जैसा कि दिया गया बालिका, बालिका का अर्थ होता है लड़की। अब है गायिका, अर्थात जो गाने वाली महिला होती है उसी को गायिका कहते हैं। वाटिका अर्थात बगीचा, ग्रीवा यानी गर्दन, मुद्रिका अंगूठी, और इसके बाद है वीणा। वीणा का अर्थ होता है वीणा, वह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब आइए फिर है दिया गया महिला यानी औरत। इसके बाद नासिका, अर्थात नासिका का मतलब होता है नाक। फिर है नौका अर्थात नाव। ओके, तो अब इसमें आप गौर कीजिए, जितने शब्द मैंने आपको पढ़ के बताया सब में जो है जितने शब्द हैं उसके अंत में जो है आ की मात्रा दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा बालिका, इसमें भी आ की मात्रा है। इसके अलावा है गायिका, इसके अंत में भी आ की मात्रा है। वाटिका, इसमें भी आ की मात्रा लगा हुआ है। और इसके बाद है आपको ग्रीवा, ग्रीवा में भी आप देख रहे हैं आ की मात्रा है अंत में। मुद्रिका, मुद्रिका में भी अंत में आ की मात्रा लगा हुआ है। वीणा, वीणा के अंत में भी आ की मात्रा दिया गया है। और फिर है महिला, महिला के अंत में भी जो है वो आ की मात्रा दिया गया है। नासिका, नासिका जो है वह भी जो है अंत में आ की मात्रा दिया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं नौका, नौका जो है शब्द उसके अंत में भी आ की मात्रा है। ओके, तो ये जितने शब्द हैं ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस पाठ में आए सभी शब्द रूपों के मूल शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत जो कि अभी आपको मैंने बताया उधर, एक वचन में इनका प्रयोग बिना परिवर्तन के होता है। जब हम एक वचन में आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जब लिखते हैं तो इसमें कोई भी मतलब अंतर नहीं, मूल शब्द और शब्द रूप में बिना अंतर के लिखा जाता है। अब जैसे अगर लता, लता हो गया मूल शब्द, इसका शब्द रूप बनाएंगे तो सेम वैसे ही लता लिखना होगा। बालिका ये मूल शब्द है और इसका शब्द रूप बनाना होगा तो वह बालिका ही लिखा जाएगा। शिष्या यह मूल शब्द हो गया और इसका अगर शब्द रूप बनाते हैं तो सेम वैसे ही शिष्या लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे कुछ शब्द संग्रह दिया गया है जो आपको मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप देख रहे हैं इसमें दिया गया बाला या फिर बालिका, जिसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है लड़की, बाला कह सकते हैं या फिर आप बालिका बोल सकते हैं। उसी तरह से सुता, जैसे आप कहते हैं सुता, सुता का अर्थ होता है बेटी। अब कन्या या सुता भी कह सकते हैं, कन्या जिसका मतलब होता है बेटी, या फिर सुता भी कह सकते हैं। फिर है छात्रा अर्थात छात्रा, वो हो गया फीमेल स्टूडेंट को कहते हैं। अब शिक्षिका या फिर अध्यापिका, यानी उसका जो अर्थ होगा हिंदी अर्थ वह शिक्षिका या फिर अध्यापिका कह सकते हैं। महिला यानी स्त्री। अम्बा अर्थात माता। भार्या यानी पत्नी। फिर है वादिका, वादिका का अर्थ होता है वादिका, वह जो है एक प्रकार का जो है लेडी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जिसको कहते हैं, मतलब जो बजाने वाली महिला होती है। ओके, इसके बाद है पाचिका यानी खाना बनाने वाली। पाचिका का अर्थ होता है खाना बनाने वाली। गायिका अर्थात गायिका ही, यानी गाने वाली स्त्री को कहते हैं गायिका। इसके बाद देखिए आप देख रहे हैं ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। फिर है नासिका, नासिका का अर्थ होता है नाक। फिर भुजा, भुजा का मतलब हो जाएगा बाँह। इसके बाद है अश्वा, अश्वा का अर्थ होता है घोड़ी। फिर आते हैं अजा, अजा का मतलब होता है बकरी। मूसिका, मूसिका का मतलब बताएंगे चूहिया। फिर आते हैं पिका, पिका का मतलब होता है कोयल, जो मादा कोयल होती है, या फिर आप कोकिला भी कह सकते हैं। इसके अलावा लता, लता का अर्थ हो जाएगा लता। दूर्वा यानी दूब या फिर घास बोल सकते हैं। फिर है आपको शाखा यानी डाली। कलिका अर्थात कली। वाटिका मतलब फुलवाड़ी। फिर माला, माला को जो है वो हिंदी में माला ही बोलते हैं, इंग्लिश में गार्लैंड बोला जाता है। अब है कथा, कथा का मतलब हो जाएगा कहानी। फिर है नौका, नौका का अर्थ होता है नाव।
परीक्षा, इसको जो है परीक्षा ही बोलेंगे। फिर आते हैं कारा, कारा का मतलब होता है जेल। सभा अर्थात सभा, जिसको इंग्लिश में असेंबली बोलते हैं। फिर है कक्षा, कक्षा को जो है हिंदी में कक्षा ही कहेंगे। सेना, सेना का जो है वह सेना ही हो जाएगा। तुला, तुला का मतलब होता है तराजू। वीणा, वीणा का मतलब हिंदी अर्थ भी वीणा ही होगा, वह इन जो है इसके बाद मुद्रिका, मुद्रिका का अर्थ होता है अंगूठी। तो आपने इतना जो है ये शब्दार्थ जो है, शब्द संग्रह जो है मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, इसमें जो है आपको ये पढ़ करके ज़रा लर्न कर लेना है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर जो है आपको अभ्यास दिया गया। अभ्यास में आपको मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। अब यहाँ पे चित्र आपके सामने जो है वो दिया गया है, उसका जो है आपको ये नाम बताना होगा वो संस्कृत में। मतलब अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें है यह जो है पढ़ाने वाली महिला, जिसको हम क्या कहते हैं, शिक्षिका या फिर अध्यापिका। तो आप इसमें लिख सकते हैं अध्यापिका, जैसा कि मैंने इसमें आपको लिख दिया है। फिर वैसे ही तराजू, तराजू को जो है ये संस्कृत में कहते हैं तुला। उसके बाद है माला, माला को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं, वो माला ही बोला जाता है। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। अब है यहाँ पे अजा, अजा को जो है ये बकरी, बकरी का तस्वीर देख रहे हैं इसमें, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, अजा। वैसे ही नाक, नाक को जो संस्कृत में क्या कहते हैं, वो नासिका। उसके बाद यहाँ पर है लता दिया गया, लता को संस्कृत में क्या कहेंगे, वो लता ही हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 2 में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका आपको अर्थ बताना है। तो संस्कृत में कुछ शब्द दिया गया है, आपको उसका अर्थ बताना होगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं दिया गया है अम्बा, अम्बा का अर्थ होता है माता। फिर है भार्या, भार्या का मतलब क्या होगा, पत्नी। वैसे ही बाला, बाला का अर्थ हो जाएगा लड़के। अब है मुद्रिका, मुद्रिका का मतलब होता है अंगूठी। इसके बाद ये ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब हो जाएगा गर्दन। और तब दूर्वा, दूर्वा का अर्थ होता है घास। ओके, अब आइए आपको मैं क्वेश्चन नंबर जो है ये प्रश्न संख्या 3 में ले चलता हूँ। इसमें कहा गया है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। एक तरफ पुल्लिंग शब्द लिखा गया और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग। तो अब इसमें जो है ये किसी में जो है वह पुल्लिंग शब्द आपको लिखना होगा और किसी में जो है स्त्रीलिंग शब्द देना है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जो है पुल्लिंग शब्द एक वचन में क्या हो जाएगा, छात्रः। वैसे शिष्या, यह स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, इसका जो अगर पुल्लिंग शब्द बनाएंगे एक वचन में तो हो जाएगा शिष्यः। इसके बाद आपको पुल्लिंग में दिया गया शिक्षक, यह एक वचन शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, शिक्षिका। इसके बाद पुल्लिंग शब्द अश्व, पुल्लिंग एक वचन शब्द है ये, और इसका जो हम स्त्रीलिंग एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा अश्वा। वैसे ही मूषिका, यह जो है स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसका अगर मैं पुल्लिंग एक वचन में बदलता हूँ तो हो जाएगा मूषिकः। वैसे ही कोकिला, यह जो है स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसका जो पुल्लिंग एक वचन शब्द लिखेंगे तो वह हो जाएगा कोकिलः। अब आइए आपको मैं ले चलता हूं प्रश्न संख्या 4, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटें। तो आपको अभी मैंने बताया था पहले भी, इससे पहले जो है पाठ में आपको समझाया था कि जो शब्द, जिस शब्द के अंत में अगर विसर्ग लग गया, अह की मात्रा लगा हुआ है तो वह पुल्लिंग शब्द एक वचन में रहता है। अगर जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा दिया गया है तो वह जो है स्त्रीलिंग शब्द एक वचन होगा। ओके, तो आप इसमें आपको खोज करके आप जो है आसानी से समझ सकते हैं, जहाँ पे अगर विसर्ग लगा हुआ है शब्द के अंत में तो वह पुल्लिंग शब्द हो गया, और जिस शब्द के अंत में अगर आ की मात्रा दिया गया तो वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो अब जैसे वानरः, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग किया गया है, अंत में जो है दिया गया विसर्ग, तो यह जो हो गया वह पुल्लिंग शब्द हो गया। ओके, अब है शिक्षक, इसमें भी विसर्ग है शब्द के अंत में तो यह भी हो गया पुल्लिंग। इसके बाद है मुद्रिका, यहाँ पर विसर्ग नहीं है अंत में, मुद्रिका क में आ की मात्रा दिया गया है इसलिए यह हो गया स्त्रीलिंग शब्द। ओके, अब है मंडूकः, मंडूकः इसमें देखिए क के अंत में जो है वह विसर्ग का प्रयोग किया गया, अह की मात्रा लगा हुआ है इसलिए यह हो गया पुल्लिंग। अध्यापिका, अध्यापिका में जो है क अंत वाला अक्षर जो है वह क है, इसमें मात्रा क्या है, आ की मात्रा है इसलिए यह हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें जैसे प्रश्न संख्या 5 में आप देख रहे हैं, अपने कार्य के अनुसार स्त्रियों के अलग अलग नाम हैं। मतलब स्त्रियां जो बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अलग तरह के कार्य करती हैं। कुछ जो है ये महिला जो है वो पढ़ाने का काम करती है, कुछ महिला गाने का काम करती है, कुछ महिलाएं हैं जो लेख लिखने का काम करती हैं।
तो सबका जो है अलग अलग नाम होता है संस्कृत में। अब जो पढ़ाने वाली महिला हैं, जो पढ़ाती हैं, उनको क्या कहते हैं? अध्यापिका। तो आपको इसमें कहा गया है कि अपने कार्य के अनुसार स्त्रियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे गाने वाली स्त्री, जिसको क्या कहते हैं? गायिका। ऐसे ही 2 और नाम लिखना है आपको। तो अभी मैंने आपको बताया जो पढ़ाने वाली स्त्री होती है क्या कहलाएगी? तो अध्यापिका। वैसे ही जो लेख लिखने वाली स्त्री होती है, जो लेख लिखती है, उसको क्या मतलब उस स्त्री को क्या कहेंगे? तो लेखिका। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। आप प्रश्न संख्या 6 में आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। अब यहाँ पे कुछ हिंदी का शब्द दिया गया है, उसके लिए आपको संस्कृत शब्द लिखना है। अब जैसे दूब, दूब का जो है संस्कृत क्या हो जाएगा? तो दूब का हो जाएगा दूर्वा। इसके बाद नाक, नाक का संस्कृत क्या लिखेंगे? नासिका। फिर है बाह, बाह का संस्कृत क्या हो जाएगा? भुजा। इसके बाद पत्नी, पत्नी का संस्कृत क्या हो जाएगा? भार्या। फिर है कहानी, कहानी का संस्कृत कथा। अब आगे ले चलते हैं, आपको दिए गए शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द चुनें। यहाँ पर जो है ये आपको कुछ ये हिंदी शब्द है, उसके लिए आपको संस्कृत बताना है। अब जैसे माता, माता का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो आपको बताना होगा अम्बा। माता का संस्कृत क्या होता है? अम्बा। अब आते हैं फुलवाड़ी, फुलवाड़ी को संस्कृत में क्या कहेंगे? वाटिका। फिर है जेल, जेल को संस्कृत में कहा जाता है कारा। अंगूठी, अंगूठी का संस्कृत होता है मुद्रिका। अब आइए प्रश्न संख्या 8 में आपको ले चलते हैं, संस्कृत में नाम लिखें। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को पढ़ के और उसका जो है आपको संस्कृत में जवाब देना है, उसका नाम बताना है। अब जैसे देखिए, पहला है मैं काली हूँ पर मीठा गाती हूँ। काली होती है और वह मीठा गाती है, क्या चीज़? कोयल। तो कोयल को संस्कृत में क्या कहेंगे? कोकिला। हो गया। अब देखिए दूसरा है मैं लोगों को नदी पार ले जाती हूँ। लोगों को नदी पार ले जाने का काम, यह मतलब लोग जो है नदी पार किस चीज़ से जाते हैं? तो नाव से। तो नाव का संस्कृत आपको लिखना होगा नौका। मैं सामान तौलने के काम आती हूँ। सामान किससे तौला जाता है? सामान जो तौलते हैं वो तराजू से। तो तराजू का क्या हो जाएगा संस्कृत? तुला। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे तुला। फिर आ गई, देखिए यहाँ कैदी रहते हैं। कैदी कहाँ पर रहते हैं? वो जेल में। तो जेल को क्या कहते हैं संस्कृत में? कारा। तो इसमें लिखेंगे कारा। अब आइए, मैं खिलकर फूल बन जाती हूँ। फूल बन जाती हूँ, देखिए क्या चीज़ है जो खिलकर फूल बनती है? बताइए। फूल जो है खिलने से पहले क्या रहती है? कली। तो कली को संस्कृत में क्या कहेंगे? कलिका। हो गया। अब वह बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाने का काम, पढ़ाती है, यह स्त्री के लिए है, पढ़ाता नहीं, पढ़ाती है। तो जो स्त्री बच्चों को पढ़ाने का काम करती है वह क्या कहलाती है? उसका संस्कृत देना होगा आपको अध्यापिका। ओके, तो अभी जो है मैंने आपको ये संस्कृत का जो है वो पाठ 3 जो है वो मैंने आपको अभी समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप जो है यह पाठ जो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।